देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक और एमजीएफ के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एमजीएफ के सीएम पंक को फिर से फेस करने को लेकर एमजीएफ का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। ब्रायन डेनियल्सन के डिसिप्लिन कमेटी के लीडर होने को लेकर ब्रायन ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। जैक सेब्रे जूनियर के एनजेपीडब्ल्यू और जापान लीव करने को लेकर जैक सेब्रे जूनियर का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज यहीं अगले साल ऑल इन के यूएसए में अनाउंस होने के बाद अब यूके में एडब्ल्यू के अगले साल का फॉरबिडन टूर कंफर्म हो चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एडब्ल्यू कंपनी यहाँ पर इस साल ऑल इन पेपर व्यू को एक बार फिर से वेम्बली स्टेडियम के अंदर करने वाली है। बट नेक्स्ट ईयर एडब्ल्यू का ऑल इन पेपर व्यू एडब्ल्यू कंपनी वेम्बली स्टेडियम में ना करके बल्कि यूएसए के अंदर करेगी। और नेक्स्ट ईयर का ऑल इन पेपर व्यू एडब्ल्यू ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम के अंदर करेगी। बट गाइस यही सेम टाइम के ऊपर टोनी खान ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि नेक्स्ट ईयर एडब्ल्यू के ऑल इन के यूएसए में होने के बाद 2026 में जो एडब्ल्यू का ऑल इन पेपर व्यू होगा वो यहां पर टोनी खान एक बार फिर से यूके के अंदर करेंगे। और यहीं टोनी खान के 2026 के ऑल इन के यूके में कंफर्म करने के बाद अब यहां पर यह ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि एडब्ल्यू का ऑल इन 2026 की सिटी में होने वाला है। गाइस यहां पर वेम्बले स्टेडियम में अब से 2 दिनों के अंदर वैसे तो इस साल का ऑल इन पेपर व्यू होगा, बट गाइस यहां पर वेम्बले स्टेडियम के अंदर करेंटली यहां पर वेम्बले स्टेडियम ये अनाउंस कर रही गए कि एडब्ल्यू कंपनी के 2026 में होने वाला ऑल इन पेपर व्यू एडब्ल्यू कंपनी लंदन के अंदर करेगी। और वेम्बले स्टेडियम ने ये खुद कंफर्म कर दिया है कि 2026 में होने वाला एडब्ल्यू का ऑल इन पेपर व्यू एडब्ल्यू कंपनी एक बार फिर से लंदन में करने वाली है। बट गाइस वेम्बले ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया है कि क्या यहां पर 2026 का ऑल इन पेपर व्यू एडब्ल्यू कंपनी वेम्बली स्टेडियम में करेगी या यहां पर किसी और स्टेडियम के अंदर करेगी। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एडब्ल्यू के 2026 का ऑल इन लंदन के अंदर किस वेन्यू के अंदर होता है। बट गाइस यही ऑल इन 2026 के साथ साथ वेम्बली स्टेडियम के ऊपर आज यहां पर एक और एडब्ल्यू के बड़े शो को एडवर्टाइज किया गया है। और ये शो और कोई नहीं बल्कि एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू का क्रॉस प्रमोशन शो फॉरबिडन टूर है। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एडब्ल्यू का इनॉग्रल फॉरबिडन टूर एडब्ल्यू ने यूएसए में किया था, जिसके बाद लास्ट ईयर एडब्ल्यू का फॉरबिडन टूर कनाडा में हुआ। और इस साल का फॉरबिडन टूर एडब्ल्यू कंपनी ने दोबारा से यूएसए के अंदर किया था। और अब यहां पर वेम्बले स्टेडियम के बाहर ये एडवर्टाइज किया जा रहा है कि अगले साल 2025 में जो फॉरबिडन टूर होगा वो यहां पर एडब्ल्यू कंपनी यूके के अंदर करने वाली है। और गाइस वेम्बले स्टेडियम ये ऑफिशियली एडवर्टाइज कर रही है कि 2025 में एडब्ल्यू का फॉरबिडन टूर पेपर व्यू एडब्ल्यू कंपनी लंदन के अंदर करने वाली है। और गाइस जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, एडब्ल्यू कंपनी करेंटली यहां पर वेम्बले स्टेडियम के बाहर स्क्रीन्स के ऊपर फॉरबिडन टूर 2025 को एडवर्टाइज कर रही है। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि जब यहां पर एडब्ल्यू का फॉरबिडन टूर 2025 में यूके के अंदर होता है तो एडब्ल्यू कंपनी यूके में एग्जैक्टली किस वेन्यू के अंदर फॉरबिडन टूर को करती है। well आपको क्या लगता है, एडब्ल्यू का यूके में फॉरबिडन टूर 2025 सोल्ड आउट होगा या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। वेल गाइस मुझे पर्सनली इसके काफी तगड़े चांसेस लगते हैं कि पॉसिबली एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर टोनी खान अगले साल के फॉरबिडन टूर की अनाउंसमेंट करेंगे। वेल गाइस ये तो बात है एडब्ल्यू के फॉरबिडन टूर की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनियल्सन की। वेल गाइस ऑल इन पर ब्रायन के करियर के बिगेस्ट मैच से पहले इस हफ्ते यूके में ब्रायन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन ने एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर उनके रोल को लेकर बात की, जहां पर ब्रायन का ये कहना है कि एडब्ल्यू में बहुत सारे रेसलर्स है जो एडब्ल्यू में डबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करते गए और वो एडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन पर रेसलर के तौर पर काम करते गए तो वो बैक स्टेज पर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में ऑफिशियल के तौर पर काम करते गए। बट गाइस ब्रायन डेनियल्सन एडब्ल्यू के अंदर सिर्फ यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम कर रहे थे जिसमें वो एडब्ल्यू कंपनी में रेसलर थे। बट गाइस ब्रायन के दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के ना होने के बाद भी वो एडब्ल्यू कंपनी के अंदर काफी सारे डिफरेंट चीजों में पार्ट होते गए। और चाहे एडब्ल्यू कंपनी के क्रिएटिव मीटिंग को या एडब्ल्यू के शो के बिल्डअप करना हो, इन सभी चीजों के अंदर टोनी खान हमेशा ब्रायन की मदद लेते गए। और गाइस ब्रायन का ये भी कहना है कि काफी बार एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर ब्रायन के दूसरे डिपार्टमेंट में वर्क की वजह से एडब्ल्यू के अंदर ब्रायन को प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि लास्ट ईयर एडब्ल्यू के अंदर एडब्ल्यू के ऑल इन के हुए ब्रॉल के बाद ब्रायन डेनियल्सन को एडब्ल्यू के अंदर ऑल इन के बाद डिसिप्लिन कमेटी का लीडर बनाया गया था। और गाइस ब्रायन के सालों तक सीएम पंक से बढ़िया दोस्ती के बाद भी जब एडब्ल्यू कंपनी ने ब्रायन
को डिसिप्लिन कमेटी में डाला। तो ब्रायन का यहाँ पर इस कमेटी में होना काफ़ी टफ जॉब था, बट गाइज ब्रायन ने यहाँ पर बिना किसी शर्त के उनके जॉब को पूरा किया और वो आज भी यहाँ पर AEW के डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर है। और AEW का रेसलर जब भी सोशल मीडिया या कहीं भी कोई उल्टी सीधी हरकत करता है तो ब्रायन यहाँ पर उन रेसलर्स के ऊपर फाइन लगाते गए। और ब्रायन की डिसिप्लिन कमेटी में होने की वजह से और रेसलर्स को फाइन लगाने की वजह से काफ़ी बार कुछ रेसलर ब्रायन से नाराज भी होते गए। और यहाँ पर मजेदार बात तो ये है कि ब्रायन डेनिसन के डिसिप्लिन कमेटी और बैक स्टेज पर इन सभी कामों के लिए ब्रायन यहाँ पर AEW कंपनी से एक्स्ट्रा कोई भी पैसे नहीं लेते गए। लेकिन ब्रायन यहाँ पर इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा थैंकफुल है कि AEW कंपनी ब्रायन को इतना काबिल समझती गए कि उन्हें यहाँ पर बैक स्टेज पर ऐसे बड़े रोल दिए जाते गए। और वो ये देखने के लिए एक्साइटेड है कि उनके रिटायर होने के बाद वो AEW कंपनी के अंदर आगे कैसे काम करेंगे। वेल गाइज ये तो बात ही अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनिसन की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जैक सेब्रे जूनियर के जापान लीव करने की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जैक सेब्रे जूनियर के जीवन क्लाइमेक्स को जीतने के बाद अब वो पॉसिबली अगले साल टोक्यो डोम रसल किंगडम मेन इवेंट करेंगे। और यहीं जैक सेब्रे जूनियर के जीवन जीतने के बाद टोक्यो स्पोर्ट के साथ उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर जैक सेब्रे जूनियर ने उनके फ्यूचर को लेकर बात की, जहां पर जब जैक सेब्रे जूनियर से ये पूछा गया कि जैक सेब्रे जूनियर के NJPW में अब यहां पर टॉप मेन इवेंटर बनने के बाद जब जैक सेब्रे जूनियर को पॉसिबली IWGP टाइटल मिलने वाला है तो क्या यहां पर जैक सेब्रे जूनियर के NJPW के बिगेस्ट टाइटल को होल्ड करने के बाद क्या वो भी यहां पर दूसरे गजिन रेसलर्स की तरह जापान को लीव करेंगे। और गाइस टोक्यो स्पोर्ट ने जैक सेब्रे जूनियर से ये पूछा कि विल ऑस्प्रे, AJ स्टाइल, केनी ओमेगा और जे वाइट जैसे रेसलर्स के NJPW में वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद उन सभी रेसलर्स ने जिस तरह पॉपुलैरिटी के लिए NJPW और जापान को लीव किया, क्या यहाँ पर फ्यूचर में ज्यादा पैसे और फेम के लिए जैक सेब्रे जूनियर भी जापान को लीव कर सकते गए। तो गाइस जैक सेब्रे जूनियर जवाब देकर ये बोलते गए कि जैक सेब्रे जूनियर पर्सनली जापान को सबसे ज्यादा पसंद करते गए और जैक सेब्रे जूनियर एक ऐसे रेसलर है जो यहाँ पर NJPW के अंदर जे वाइट, विल ऑस्प्रे जैसे रेसलर से पहले जापान के अंदर आए थे और वो यहाँ पर जापान के अंदर पिछले 10 सालों से भी ज्यादा टाइम से काम कर रहे गए। और गाइस जैक सेब्रे जूनियर का ये कहना है कि उन्हें यहाँ पर नहीं लगता है कि वो कभी भी जापान को छोड़कर जाने वाले गए, क्योंकि गाइस जैक सेब्रे जूनियर का ये कहना है कि मोस्टली जिन गजिन रेसलर्स ने NJPW को छोड़ा है वो यहाँ पर अमेरिकन कंपनीज के ऊपर गए, लेकिन जैक सेब्रे जूनियर को ना तो अमेरिका ज्यादा पसंद है और ना ही अमेरिकन रेसलिंग ज्यादा पसंद है। और इसीलिए जैक सेब्रे जूनियर को नहीं लगता है कि वो यहाँ पर कभी भी किसी अमेरिकन रेसलिंग कंपनी के लिए जापान को लीव करके अमेरिका शिफ्ट होंगे। और गाइस जैक सेब्रे जूनियर का ये कहना है कि आज के टाइम पर वो यहाँ पर उनकी खुद की कंट्री UK के मुकाबले भी जापान को ज्यादा पसंद करते गए और वो यहाँ पर एक साल के अंदर 9 से 10 महीने जापान के अंदर रहते गए और इसके अलावा 2 ही महीने ऐसे होते गए जब वो UK के अंदर रहते गए। और जैक सेब्रे जूनियर करंटली ये प्लान कर रहे गए कि वो यहाँ पर जापान के अंदर जल्दी उनका खुद का घर खरीदे और वो यहाँ पर फुल टाइम जापान के अंदर शिफ्ट हो। और गाइस यहाँ पर जैक सेब्रे जूनियर का ये बिल्कुल ही क्लियर है कि वो यहाँ पर जापान और NJPW को लीव करके WWE या AEW जैसी अमेरिकन कंपनीज को ज्वाइन नहीं करेंगे। वेल गाइस मुझे भी नहीं लगता है कि जैक सेब्रे जूनियर का जो रेसलिंग स्टाइल है उस स्टाइल के साथ उन्हें यहाँ पर गलती से भी WWE या AEW जैसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर वो गलती से भी किसी अमेरिकन कंपनी को ज्वाइन करते गए तो उनका करियर बर्बाद होने वाला है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के अमेरिकन चैंपियन मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन MJF की। वेल गाइस इस हफ्ते MJF के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर MJF ने AEW के फॉर्मर सुपरस्टार CM पंक को लेकर बात की, जहां पर MJF से लेटेस्ट इंटरव्यू में जब ये पूछा गया कि CM पंक के AEW से फायर्ड होने से पहले क्या यहां पर AEW के अंदर CM पंक और MJF को लेकर AEW कंपनी के कोई प्लान थे और क्या यहां पर AEW के अंदर MJF CM पंक को कभी भी फेस दोबारा करना चाहते थे, तो गाइज MJF जवाब देकर ये कहते गए कि डेफिनेटली यहां पर CM पंक के ओरिजिनली ऑल आउट 2022 पर इंजर्ड होने से पहले जब MJF ने ऑल आउट 2022 के एंडिंग पर रिटर्न किया था तो उस समय AEW CM पंक और MJF की स्टोरी लाइन रन करने वाली थी। बट अनफॉर्चुनेटली CM पंक के इंजर्ड होने की वजह से AEW ने उन प्लान को ड्रॉप कर दिया और उसके बाद AEW के अंदर MJF को डायरेक्टली कभी भी ये पिच नहीं किया गया कि वो CM पंक को फेस करेंगे। और वैसे तो CM पंक जब कोलिजन पर रियल वर्ल्ड टाइटल को लेकर आए थे तो काफी सारे लोगों को ये लगा था कि इवेंचुअली यहाँ पर CM पंक MJF को रियल वर्ल्ड टाइटल के लिए फेस करेंगे, लेकिन MJF को इस पूरे रियल वर्ल्ड टाइटल स्टोरी लाइन के अंदर कभी भी कोई भी आइडिया पिच नहीं किया गया था। और जहां तक बात रही MJF के CM पंक को दोबारा फेस करने की, तो MJF का ये कहना है कि वो यहाँ पर डेफिनेटली CM पंक को दोबारा
दोबारा AEW के अंदर फेस करते, लेकिन अगर यहाँ पर CM पंक AEW पर होते तो MJF CM पंक को सिर्फ तभी फेस करते जब CM पंक के पास वर्ल्ड टाइटल होता। और MJF का ये कहना है कि MJF ऑलरेडी 2 बार शिकागो में CM पंक को बीट कर चुके गए और इसीलिए यहाँ पर AEW के अंदर गलती से भी CM पंक अगर रुके होते और CM पंक वर्ल्ड चैंपियन बने होते तो MJF यहाँ पर पंक को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले थे। और बेसिकली यहाँ पर MJF उनके कैरेक्टर को प्ले करते हुए ये बोलते गए कि वो यहाँ पर CM पंक को हराकर दोबारा से वर्ल्ड चैंपियन बनते। वेल गाइज, मुझे तो यहाँ पर नहीं लगता है कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर दोबारा कभी MJF और पंक का मैच होने वाला है, क्योंकि शायद जब तक MJF WWE के ऊपर आएंगे CM पंक रेसलिंग से रिटायर हो जाएंगे। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।